में भी मैंने पार्लियामेंट के लोगों को देखा है जो कि वहीं पे कैब भी लेकर आ रहे होते हैं, वहीं पर ट्यूब में भी बैठ कर आ रहे होते हैं। यही डेमोक्रेसी होती है। आने दें टैक्सीज में, क्या मसला है, क्या शर्म की बात है टैक्सी में आना। बरतानिया की तनख्वाहें आपको पता है कितनी मिलती हैं उनके एमपीज़ को, और उनके कभी नहीं मेरी बात तो सुने ना, कभी उनके ऑफिसेज भी देखें आप जाकर, उनके एक एमपी का 5 से 10 लोगों का स्टाफ होता है जी सर। बट आम आदमी की तनख्वाह भी देखें ना, उसके कंपैरिजन देखें। वहाँ पे एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी है, पाकिस्तान में एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी है, मिनिमम वेज यहाँ क्या है, मिनिमम वेज वहाँ का है। पहले आप ये देखें मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, मैं अपनी तनख्वाह बेशक वापस भी कर दूंगा, लेकिन नहीं इट्स नॉट अबाउट यू जासम, ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट पर्सनल, ये तो एक गवर्नमेंट के एक्शन पे बात है। आई अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि जो कुछ हुआ है वो इतना भी गलत नहीं हुआ कि जितनी बदनामी की जा रही है। जब ये सिग्नेचर हो रहे थे तो 67 पीटीआई के एमएनए ने उस पर साइन किया था, जिसमें वो पूछ रहे थे कि भाई तनख्वाहें बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर वो कह रहे हैं कि ये तो हमने देखा सब इकट्ठे हो गए, इस बात पे इकट्ठे हो गए, बाकी बातों पे इकट्ठे नहीं होती। अब एवरेज देखी जाए कि एक एमएलए पे साल का कितना खर्च हो रहा है, ये भी देखा जाए कि एक जज पे कितना खर्च हो रहा है और कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। कितने गरीब लोग जो हैं उनके मतलब दादा पोता और उसका भी आगे बच्चा जो है वो केसेस लड़ता है, पूरे नहीं होते, लेकिन उनकी तनख्वाहें देखें आप। सर मेरा तो मशवरा था उनकी भी कम कर देनी चाहिए थी, परफॉर्मेंस बेस्ड अगर किया जाए। और मैं अपने शुरू में कहा कि तनख्वाह कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की, जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का हाल आप देखें, उससे जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इसलिए क्वेश्चन है कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय आपने अपनी तनख्वाहें बढ़वाना शुरू कर दी। बट इट्स नॉट अबाउट यू इजाज साहब एट ऑल। एक जनरल, आपने सही कहा कि पीटीआई भी उसमें शामिल। बट लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एमएनए को समझते हैं ग्रेड जो भी 21 का है या 22 के बराबर है, वो तो मिनिस्टर जो है वो 22 है, एमएनए में भी 21, ग्रेड 21। तो प्राइवेट सेक्टर में आप देखें जाके, जब आप उनकी तनख्वाहें देखेंगे वो तो करोड़ों में लेते हैं। लुक एट दी CEOs ऑफ मेजर बैंक्स इन पाकिस्तान, मेजर प्राइवेट कंपनीज इन पाकिस्तान। मतलब अगर उनकी कभी आप देखें कितनी तनख्वाहें हैं, तो अगर आप समझते हैं कि हमें एमएनएस को मजदूरों के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए तो वो मजदूरों के बराबर कर दें। चले आप एक इतना कह दें कि प्राइवेट सेक्टर में भी सबको रेज मिलना चाहिए हर साल, हमारा मसला हल हो जाएगा। पर लेट्स कम टू दिस पॉइंट, जो IMF आज आया है, आप जरूर आप कुछ कह रहे थे इजाज साहब। नहीं मैं यही कह रहा था कि मतलब अब चले IMF की बात कर लेते हैं। सो आज जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंटेड ही कह सकते हैं, अनयूजुअल किस्म की, जुडिशरी के अंदर भी अब IMF का इम्पैक्ट होगा। ये इसी तरह है कि जब आप ऊँट को खैमे के अंदर घुसने देंगे ना, तो वो फिर जो अंदर होगा उसको बाहर कर देगा, खुद खैमे के अंदर घुस जाएगा। लेकिन आप ये भी देखें, मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द सेंस कि भाई ठीक है वोट दिया और कोलिशन में उनके साथ है, हम कह सकते हैं। लेकिन इफ़ यू लुक एट द इकॉनमी ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जब से ये इलेक्शन हुआ है ख़ास तौर पे, एक वो ज़माना था कि हमारी LCs नहीं खुल रही थी, एक वो ज़माना था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं पे हो रहा था, एक वो ज़माना था जबकि हमारा जो रुपये था वो रोल रहा था, स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल नीचे थी। तो जो कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कॉन्फ्रेंस के अंदर UAE में कि जी मैक्रो लेवल पे मतलब वी हैव डन लिटिल बिट बेटर देन बिफोर, तो वो सिचुएशन अब बेहतर हो रही है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा, जो कि महंगाई, बेरोज़गारी, क्योंकि एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 35,000 या 30,000 है, जब उसको 10-12 हज़ार 15 हज़ार का सिर्फ बिजली का बिल आ जाएगा, और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि चोरी जो होती है बिजली की वो तो होती है उमूमन शहरों के अंदर, कुंडे लगाए जाते हैं, तो उनका जो इफेक्ट है वो होता है कि आप रूरल एरियाज़ में अक्रॉस द बोर्ड जो है वो उनको बढ़ा चढ़ा के बिल देते हैं रिकवरी करने के लिए। तो वो फिर ये चीज़, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, करप्शन को कम करने की ज़रूरत है, जो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत को। अब एक मैं आज असम्बली में बात करनी थी, टाइम नहीं मिला, कि एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ छोटा सा। ठीक है, अच्छा काम कर रहे होंगे जो भी कर रहे हैं, मतलब साफ़ सुथरा पंजाब या जो कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे इलाकों में साउथ पंजाब में और बहुत सी जगह इतनी वो सेम आई हुई है,
सिल्ट आई हुई है, जो कि जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है ना वहाँ पे काश्त नहीं हो रही अब। लेकिन आबियाना उनको आया हुआ है, टैक्सेस उनको आए हुए हैं। अब वो लोग बेचारे परेशान हो गए, कभी एक दर पे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी दूसरे दर पर, और उनका सुनने वाला कोई नहीं है कि जी जब ये गरीब आदमी जिसकी फसल खराब हो गई है, जब फसल नहीं लग रही उससे टैक्स क्यों ले रहे हैं आप? आपने चीफ मिनिस्टर तो को ये इस हवाले से इन्फॉर्म किया? मैंने खत लिखा है, मैंने लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताया है, चीफ मिनिस्टर को एक खत लिखा है, लोगों की जो आवाजारी है वो उन तक मैं पहुंचा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि इस पे तवज्जो दी जाएगी, और जो गरीब लोग हैं जिनके कंधों पे ज़रूर से ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है, उनका बोझ जो है वो कम करने की कोशिश की जाएगी। इजाज़ हक साहब, आप मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर भी थे गवर्नमेंट की साइड से। आपने कहा था लास्ट प्रोग्राम में कि जो फैसला होगा इन मुज़ाकराती कमेटीज़ के थ्रू ही होगा। अब तो वो ख़त्म ही हो गई मुज़ाकराती कमेटीज़, डायलॉग ही ख़त्म हो गए, सो अब फिर मामलात इधर ही रुके रहेंगे? नहीं, पेंडिंग हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। द डायलॉग हैज़ बीन पेंडेड फॉर अ लिटिल वाइल, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पीटीआई विल कम अराउंड, और बहुत जल्द उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दोबारा से मुज़ाकरात जो है वो शुरू किए जाएंगे। बल्कि आप तो कह रहे हैं यकीनन शुरू हो जाएंगे। अभी एक स्टॉल है, आप कह रहे हैं कि बातचीत होगी? बातचीत होगी ना, देखिए ना, बड़ा वो एक मैंने कहा ना कि इन चीज़ों में सब्र की, तहम्मुल की ज़रूरत होती है। लीडर तो सारे बन जाते हैं, लेकिन स्टेट्समैन बनने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लीडर वो होता है जो कि हु कैन लुक ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल ऑल्सो। तो ये तो दीवार के इसी तरफ देख के बस लड़ो मरो, अब कब तक ये लड़ेंगे और मरेंगे और ये मामलात करेंगे? आखिर में मुल्क को भी देखना है, मुल्क की बेहतरी भी देखनी है, और मेरा ख्याल है दे विल कम अराउंड। और क्योंकि उसके अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ वहाँ खड़े होकर, जब वो एक उनको पीरियड दिया हुआ ना 10 मिनट का या 15 मिनट का, कि आप असेंबली शुरू होते ही 10-15 मिनट शोर करेंगे, उसके बाद आप वॉकआउट कर देंगे, और उसके बाद जो है वो मामला एज नॉर्मल चलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत से लोग मैं देखता हूँ ना, जब वहाँ खड़े होकर वो कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारी वीडियो बन जाए, लेकिन उनका दिल नहीं चाह रहा होता कि वो इस तरह करें, मतलब इस तरह का शोर करें। राइट। मैं देखता हूँ उनके चेहरे पढ़ता हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे मालूम होता है कि वो बड़े कर्ब में होते हैं जब उस वक्त वहाँ पर वो फाड़ रहे होते हैं, कागज़ फाड़ रहे होते हैं, उनको उछाल रहे होते हैं। बल्कि अभी कल तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस पर बहुत पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा होता है, तो मेहरबानी करके कागज़ ना फाड़ कर उछाला करें और ज़मीन पर गिरते हैं जाके। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। नेक्स्ट टाइम कोई आएंगे मेंबर तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी आपकी जो अजम्पशन है उनके हवाले से। थैंक यू सो मच एजाज़ फॉर जॉइनिंग अस।